स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी की आरपीएफ की सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके फॉर्म भी आज से अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी फॉर्म भरने वाले हैं उनको बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि इसके मेडिकल में क्या होता होगा, आरपीएफ का मेडिकल आखिर कैसा होता है। तो मेडिकल की पूरा ऊपर से लेके आपके शरीर के नीचे तक टोटल फ्रॉम हेड टू बॉटम क्या क्या आपका चेक होता है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। और आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपके जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होते हैं मेडिकल से रिलेटेड, उनके भी आंसर लास्ट में हम आपको एक एक करके देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी है। इसमें अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल जो है B1 कैटेगरी का है। B1 कैटेगरी का मेडिकल पूछा गया है। तो ये है आपके सामने आरआरबी के मेडिकल के पूरे स्टैंडर्ड की चेकलिस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे B1 कैटेगरी में जो मेडिकल होता है बेसिकली उसका क्या होता है क्राइटेरिया, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, फिजिकली फिट होने चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स। विजुअल स्टैंडर्ड क्या होगा, डिस्टेंस विजन 6/9 या 6/12 विद और विदाउट ग्लास, मतलब एक आँख का आपका 6/9 और एक आँख का 6/12। तो यहाँ पे 6/9 किसका होना चाहिए, लाइक अगर आप राइट हैंडर हैं तो राइट आपका 6/9 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास। ठीक है, और पावर जो होगी वो लेंस की 4 नंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नियर विजन जो है वो भी आपका 6/6 मतलब पूरा होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास। ठीक है, इसके अलावा आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए। बायनोकुलर विजन, फील्ड और विजन, नाइट विजन, ये सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे अगर आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ देखिएगा कि इसका जो मेडिकल का स्टैंडर्ड है उसमें एक चीज़ मेंशन किया हुआ है कि B1 कैटेगरी का मेडिकल होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने मेंशन कर दिया है कि दोज बियरिंग ग्लासेज, यहाँ पे देखिएगा, दोज बियरिंग ग्लासेज आर हैविंग फ्लैट फुट, नॉक नी, स्क्विंट आइज, कलर ब्लाइंडनेस एंड अदर बॉडली इन्फर्मिटीज आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। तो अगर आपका फ्लैट फुट है, नॉक नी है, नॉक नी मतलब जिसमें घुटने सट जाते हैं, या स्क्विंट आई जिसको भेंगापन कहते हैं, या आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने लिखा है कि दोज हु आर वियरिंग ग्लासेज आर नॉट एलिजिबल, बट यहाँ पे B1 स्टैंडर्ड का मेडिकल है और B1 स्टैंडर्ड के हिसाब से आप बिल्कुल ग्लास यूज कर सकते हैं। तो इस कन्फ्यूजन में आप मत रहिए, आप फॉर्म बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपका होगा, आप जाएंगे वहाँ पे तो आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट में क्या क्या होगा आपका, चलिए बताते हैं। ठीक है, आई टेस्ट में सबसे पहले आपका डिस्टेंस विजन चेक किया जाएगा। इस तरह का आपको चार्ट दिखाया जाएगा वहाँ पे, जिसको आपको ऊपर से नीचे तक आपको पढ़ना होगा। ये वाली लाइन अगर आप पढ़ पाते हैं नीचे की तो ये 6/6 है। अगर ये वाली लाइन पढ़ते हैं तो ये 6/9, ये पढ़ते हैं तो 6/12। तो अगर आप चश्मा लगा के या बिना चश्मे के ये लाइन तक पढ़ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आपका होगा नियर विजन का टेस्ट होगा। नियर विजन के टेस्ट के लिए इस तरह से एक बुक दे दी जाती है जिसमें छोटे से लेके बड़े लेटर तक लिखे होते हैं, और इनको आपको 16 इंच या 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 इंच या 40 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ना होता है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर दूर रख के आप इनको पढ़ देंगे अगर, तो मतलब आप नियर विजन में पास हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका होगा कलर विजन, जो कि सबसे ज़्यादा ही टिपिकल और सबसे ज़्यादा मुश्किल टेस्ट होता है। कलर विजन अगर आपको है तो आप रिजेक्ट कर दिए जाते हैं ऑन द स्पॉट। तो कलर विजन इस तरह से आपको दिया जाएगा जिसमें आप स्क्रीन पे देख के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 12 लिखा है, 8, 6, 29, 57। अगर आपको कलर विजन नहीं है तो आप इनको ईजिली इस तरह से पढ़ते हुए चले जाएंगे। इस तरह कुछ आपके सामने शेप भी दिया रहेगा जिन पे आपको इस तरह से, जैसे ये शेप दिया हुआ है, इस पे इस तरह से आपको करना रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको कलर विजन नहीं है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। कलर विजन टेस्ट में बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। हालांकि वो लोग बहुत टाइम लेके इस टेस्ट को करते हैं, इसमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना, क्योंकि अगर इसमें आप एक बार पैनिक हो गए और आपको कलर विजन है, कई बार नहीं भी होता है, तब भी आप हड़बड़ी में गड़बड़ कर जाते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, कलर विजन और बाकी सारी चीज़ें इनको आप अपने घर पर भी टेस्ट कर सकते हैं। ये बुकलेट्स आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट्स पे इजीली मिल जाएंगी। अमेजन की लिंक हम दे देंगे इन सारी चीज़ों की, अगर आप चाहिए तो आप अपने घर पर लगा के इनको अपना आई
टेस्ट कर सकते हैं। ये चार्ट से अगर आपको आई टेस्ट करना है तो अपना जहाँ पे आप खड़े होंगे वहाँ से 6 मीटर दूर इसको लगा देना है, और 6 मीटर दूरी से आप ये चीज़ पढ़ पा रहे हैं, मतलब आपकी आई 6/6 है। सिमिलरली इस बुक को आप लेके 40 सेंटीमीटर दूर करके अगर सारे लेटर आप पढ़ पा रहे हैं, मतलब आपकी आई जो है नियर विजन में भी बिल्कुल परफेक्ट है। और कलर विजन चार्ट्स में अगर आप सारी चीज़ें पढ़ पा रहे हैं तो आपका कलर विजन भी परफेक्ट है। तो इन तीनों चीज़ की अमेजन की लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप परचेज करके भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने नज़दीकी आई स्पेशलिस्ट या चश्मे की दुकान पर जाकर भी इस चीज़ को चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इस तरह की बुक होती है, आप देखेंगे, इस बुक का भी लिंक हम दे देंगे। इस तरह से बुक पलट पलट के आपसे पढ़वाया जाएगा। ठीक है, आँखों में आपका ये सारा टेस्ट होगा। इसके अलावा आँखों में आपका ये सारे टेस्ट के अलावा जो होगा आपका स्क्विंट आइज है कि नहीं, आपका ये सारा चीज़ उसमें चेक किया जाएगा। नेक्स्ट आपका चेक होगा ईयर, नोज एंड टीथ। ठीक है, अब ईयर में क्या चेक होगा, देखिए आपका कान जो है, जब भी आप मेडिकल देने जाएंगे तो ध्यान देना है, मेडिकल देने जब भी आप जा रहे हैं कान अपना एक बार अच्छे से साफ़ है कि नहीं चेक कर लेने का है। अगर बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होगा कान का कोई सर्जरी हुआ है, अगर आपका कान का सर्जरी हुआ है और अभी सब नॉर्मल है, आप अच्छे से सुन पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल फिट हैं। कान को एक बार देखेंगे और बोल बोल के चेक करेंगे कि आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका नाकों का, जस्ट नॉर्मल सा ऐसे देखते हैं कहीं पे हड्डी उड्डी टूटी तो नहीं है नाक की, या कुछ टेढ़ा तो नहीं है, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है। तो कोशिश कीजिए जब भी आपका मेडिकल है तो बिल्कुल अपने आप को बहुत ही संभाल के रखिए, आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम या कुछ ना होने पाए। ठीक है, हालांकि उससे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, लेकिन कुछ भी अगर इन्फेक्शन ऐसा निकलता है तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, दांत चेक होता है कि नहीं, हमारे दांत टूटे हुए हैं या हमारे दांत काले पड़े हुए हैं या हमारे हमने दांत उखड़वा दिए हैं। तो देखिए दांतों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दांतों से आप बिल्कुल अनफिट नहीं किए जाएंगे। लेकिन ध्यान देना है, अगर आप गुटखा खाते हैं, अगर आपके दांत बिल्कुल गुटखा खाने से एकदम ख़राब हो चुके हैं तो मेडिकल में जाने से पहले उनको साफ़ करवा के जाइए, क्योंकि आरपीएफ का मेडिकल है, वहाँ पे आपको बहुत सारी डांट भी पड़ सकती है और आपको बहुत ही मतलब वहाँ अजीब से एम्बैरेसिंग का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अनफिट भी कर सकते हैं अगर दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कोशिश कीजिए दांतों को साफ़ रखिए, अपने दांत आपके ठीक ठाक हों। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चमक रहे हों मोती जैसे, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल गंदे और पीले पड़े हों गुटखा खा खा के। तो अगर वो सब आप करते हैं तो वैसे तो उनको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, मेडिकल है नहीं है वो सब बात की बातें हैं, वो सब वैसे ही नुकसान वाली चीज़ें हैं, उनको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो होगा हैंड्स एंड लेग्स में क्या क्या चेक होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हाथों को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपके हाथों को चेक किया जाएगा। आर्म्स आपका आर्म्स जो है, जब आप ऐसे सीधे ऐसे करते हैं तो आपका हाथ जो है इस तरह एक नॉर्मल पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका हाथ पीछे की तरफ अंदर की साइड या बाहर की साइड एक एंगल में झुका हुआ है, इस तरह से है, तो बिल्कुल आपको जो है वहाँ पे अनफिट कर दिया जाएगा। तो इसलिए हाथों को थोड़ा सा ध्यान दें, हाथ आपके नॉर्मल हैं कि नहीं। नेक्स्ट आपका टेस्ट होता है नॉक नी का टेस्ट है आपका नेक्स्ट। ठीक है, नॉक नी क्या होता है, बेसिकली इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नी जो है ऐसे सट जाता है। आप जब खड़े होते हैं दोनों पंजों को आपस में करके तो आपका नी इस तरह सट जाता है, और कुछ लोगों का तो नी क्या उनका थाई ही सट जाता है, जिसकी वजह से उनकी थाई आपस में रब करती रहती है। तो इस तरह का अगर आपका है तो आप अनफिट कर दिए जाएंगे। नॉर्मल इस तरह होना चाहिए आपका कि आपके जो घुटनों के बीच गैप होना चाहिए और थाइस के बीच में भी गैप होना चाहिए। इस तरह अगर बहुत ज़्यादा गैप है, ऐसे धनुष आकार में आपकी टांगें हैं, तब भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो टांगों को आप देख लीजिए अपने कि इस तरह से आपकी नॉर्मल है कि नहीं। अगर नहीं है तो इनकी बहुत सारी छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे आपका अगर घुटने आपस में सट रहे हैं तो बहुत लोग कहते हैं नॉर्मली रात में जो है दोनों घुटनों के बीच में एक पिलो रख के आप सोना शुरू कर दीजिए, 1 से 2 महीने में नॉर्मल हो जाता है। साथ ही आप उठक बैठक लगाना शुरू कर दीजिए, उससे भी थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, इसको आप अगर है भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो चेक होगा फुट, फ्लैट फुट तो नहीं है आपका। फ्लैट फुट और हेल्दी फुट क्या होता है, आप जैसे नॉर्मली घर में इसको टेस्ट कर सकते हैं। आप पानी में अपना पैर भिगो के जब मिट्टी पे रखते हैं, अगर वहाँ पे इस तरह से गैप बनता है जैसे ये बना हुआ है, मतलब आपका फुट सही है। लेकिन अगर पूरा आपका पैर ऐसे छप जाता है, मतलब आपका
फ्लैट फुट है, ठीक है। तो फ्लैट फुट अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो आप इसमें अनफिट कर दिए जाएंगे। अगर आपका थोड़ा बहुत है तो उसको भी करेक्शन करने के लिए नॉर्मली आप किसी ऐसे बेलनाकार चीज़ को पैर के नीचे रख के बीच में उस पर लगातार एक्सरसाइज टाइप का ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप कुर्सी पे बैठें। तो अगर थोड़ा बहुत फ्लैट फुट है तो इससे थोड़ा सा आपको राहत मिल सकती है। नेक्स्ट, आपका हाथ में स्वेटिंग होता है कि नहीं। अगर हाथ में आपके बहुत ज़्यादा पसीना होता है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं होती इसकी आर्मी या एयरफोर्स जैसा, बट अगर हाथ में आपके बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, थोड़ी देर मुट्ठी बांधने से आपका हाथ पसीज जाता है, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो नॉर्मली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा घबराहट होने से भी होती हैं। तो जब भी मेडिकल में जाएं तो वहाँ बहुत शांत रहना है और अपने हाथों को कोशिश करना है अच्छे से साफ़ सूफ करते रहना है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा डाउट आता है कि सर हम लोग टैटू बनवाए हैं हाथ में तो क्या हम एलिजिबल होंगे कि नहीं। अगर आपने पूरे हाथ को या पूरे बॉडी में बहुत बड़े बड़े टैटू बनवा लिए हैं तो आपके लिए सच में मुश्किल खड़ी हो सकती है और आपको मेडिकल से बाहर किया जा सकता है। नॉर्मली इसलिए सलाह दी जाती है, अगर आप इस तरह से आरपीएफ या कोई भी डिफेंस की एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टैटू वगैरह नहीं बनवाने चाहिए, क्योंकि टैटू जो होते हैं आपको मेडिकली कई बार अनफिट कर दिए जाते हैं। छोटे मोटे अगर आपके टैटू हैं, जस्ट आपने किसी का नाम लिखवा लिया है, जिसका भी आपने कुछ छोटा सा सिंबल बनवा लिया है, कुछ ओम या कुछ लिखवा लिया है, उतना आपका चलेगा। लेकिन अगर इस तरह से भर भर के आपने टैटू बनवाए हैं तो आपको मेडिकल से वहाँ पे बाहर किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्राइवेट पार्ट्स में क्या क्या चेक होते हैं, इसका अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है और लोग खुल के पूछ भी नहीं पाते। तो आपका हाइड्रोसील वहाँ पर चेक होगा, ठीक है। तो प्राइवेट पार्ट्स में अगर आपके हाइड्रोसील है और आप आरपीएफ की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि इसका ऑपरेशन करवा लीजिए, क्योंकि नॉर्मली आपको जो आरआरबी की बाकी वैकेंसीज होती हैं, एएलपी की या आरआरबी टेक्नीशियन की, उसमें आपको री मेडिकल मिलता है, ठीक है। लेकिन आरपीएफ में री मेडिकल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। आपकी कोई बहुत नॉमिनल इशू हो, आप रिक्वेस्ट कर लें कि हाँ सर हमको 10-15 दिन का टाइम दे दीजिए, तो हो सकता है आपको टाइम दे दें, लेकिन इसमें री मेडिकल का टाइम नहीं मिलता। इसलिए जब भी आप मेडिकल देने जाएं तो अपने आप को अच्छे से फिट करके जाएं, ठीक है। अपने प्राइवेट पार्ट्स का केयर करें, अगर कुछ है तो उनका ऑपरेशन करवा लीजिए, बेहतर होगा। हार्निया भी आपका चेक होगा और हाइड्रोसील भी चेक होगा, साथ ही पाइल्स भी आपका चेक किया जाएगा, पाइल्स है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको हैं तो बेहतर है समय से पहले इनका ऑपरेशन करवा लीजिए। ट्रीटमेंट से भी कई बार सही हो जाते हैं। डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपको सलाह देंगे क्या करना है। नेक्स्ट आपका उसके बाद चलिए, ये तो शरीर में आपके क्या क्या चेक होता है हो गया। इसके बाद आपका क्या क्या चेक होगा, अदर चीज़ें, उसमें आपका बीपी नापा जाएगा, ठीक है। बीपी आपका नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल रेंज बीपी की क्या होती है, 90 to 120/80 होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बीपी अपना नॉर्मल रखने के लिए सब सिंपल सी बात है, हेल्दी डाइट्स रखिए, ठीक है। आराम से मेडिकल देने जाइए, बिल्कुल हड़बड़ाइए मत, ठीक है। नॉर्मल सा मेडिकल है, कोई फोर्स लाइन का या कोई आर्मी का मेडिकल नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल नॉर्मल होकर मेडिकल दीजिए। कई बार आपके बीपी सामान्य रहता है लेकिन आप इतनी ज़्यादा उसमें हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि आपका वहाँ पर बीपी गड़बड़ा जाता है। उसके बाद आपके चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा, ये देखने के लिए कोई हड्डी वगैरह आपकी टूटी उटी तो नहीं है, ठीक है। ईसीजी आपका चेक किया जाएगा आपके हार्ट की हेल्थ को जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ब्लड सैंपल क्यों लिया जाता है, ब्लड में आपके किसी तरह का इन्फेक्शंस है कि नहीं, ठीक है। ब्लड शुगर, HIV, ठीक है, एड्स, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उससे आपकी ब्लड रिपोर्ट्स आएगी। साथ ही साथ आपका यूरिन का सैंपल लिया जाएगा, ठीक है। यूरिन का रूटीन टेस्ट होगा और ये दोनों टेस्ट जो है हमेशा खाली पेट होता है। तो देखिएगा जब भी आपका मेडिकल का लेटर आएगा तो उसमें लिखा होगा कि आपको सुबह सुबह खाली पेट ही जाना है। तो खाली पेट कोशिश कीजिए मेडिकल देने जाइए, क्योंकि तभी ये सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे। यूरिन टेस्ट से पहले आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, पर ब्लड टेस्ट आपको खाली पेट ही देना है, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें जो आपके मेजर डाउट्स आते हैं कि सर हमारे कान का ऑपरेशन हुआ था बट अभी मैं कान से पूरा सुन सकता हूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। कान का अगर ऑपरेशन हो चुका है, आपके पर्दे की सर्जरी हो चुकी है और आप सुनने में बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। और दूसरा डाउट आता है, सर मेरे दांत टूटे हुए हैं या मेरे दांतों में बहुत गैप है, मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं। तो इसमें बिल्कुल दांतों के लिए आपको अनफिट नहीं किया जाता। दांत आपके बस साफ़ होने चाहिए, कोशिश कीजिए बस, और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद टैटू का आपका आता है डाउट बहुत लोगों को, सर हमने टैटू बनवा रखा है तो क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो हमने आपको बता दिया, टैटू अगर बहुत भारी भरकम है तो कोशिश कीजिए मेडिकल से पहले उस टैटू को रिमूव करवा दीजिए। छोटा मोटा टैटू चलेगा, छोटे मोटे टैटू के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके मेडिकल के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और हर कमेंट्स का हम कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पर आपको आगे और भी कोई कन्फ्यूजन्स होगा या और भी जो भी डिटेल्स वीडियो होंगे वो मिल जाएंगी। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू।